नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों के संदर्भ में शासन को लगातार अवगत कराते रहे हैं। ठेका प्रथा से कर्मचारियों को हटाने के संबंध में और संविदा में छटनी के संबंध सहित लगभग 12 से 13 भ्रांतियों को दूर करने के लिए 40 संगठन कल महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें शासन से अनियमित कर्मचारियों की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। ये महापंचायत टीएस बाबा के गढ़ अंबिकापुर में होने जा रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होकर अनियमित कर्मचारियों की समस्या से अवगत होंगे। वास्तव में जो हमारा अनियमित कर्मचारी संगठन विगत 6 वर्षों से जो एक्टिविटी अलग अलग संगठनों को जोड़ के नियमितीकरण की बात कर रहे थे, जो पुराने 15 साल से जिन लोग पेंडिंग अलग अलग टुकड़ों में अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, वो एक मंच पे हम लोगों ने इकट्ठा होने के बाद जो मांग सरकार के पास रखी और उनके द्वारा घोषणा पत्र में हमारी मांगें सम्मिलित की गई। और ये जो मांग सम्मिलित की गई है, इसमें आंशिक रूप से भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। जैसे एक तरफ देखा जाए तो जो ठेका प्रथा के कर्मचारी हैं, उसमें ठेकेदारों को हटाने की बात तो चल रही है, लेकिन कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है। और कहीं कहीं पे संविदा में छटनी की बात आ रही है, तो सेवानिवृत्त लोगों की छटनी की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो विधिवत प्रक्रिया से जो यंग बैच हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई थी, उनको छटनी करके बाहर किया जा रहा है। तो इस टाइप से लगभग 12-13 भ्रांतियां जो हैं शासन के नियमों से हमारे बीच जो आई है, उससे बड़ी व्यथा उत्पन्न हो रही है कि कर्मचारियों को भय लगने लगा है कहीं हमारी नौकरी समाप्त ना हो जाए। तो इसके लिए लगभग 40 संगठनों से प्रस्ताव आए, जिन्होंने कहा कि हम एक बैठक आयोजित करें और शासन से स्पष्ट बात करें कि अनियमित कर्मचारियों के हित में वास्तव में उनकी मंशा क्या है। और यदि मंशा उनकी स्पष्ट होती है तो हम शायद इस बात पे अडिग रहेंगे कि हम शासन के पक्षधर हैं। अन्यथा हमारी संगठन के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, यदि उनको नौकरी उनकी खतरे में जाती है तो निश्चित तौर पे हमको किसी आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। और इसी तैयारी में हम लोग अंबिकापुर में एक बैठक आयोजित कर रहे हैं और इस बैठक को महापंचायत का नाम दिया जा रहा है, जिसमें टीएस बाबा साहब की उपस्थिति में हम लोग अपनी बैठक आयोजित करेंगे और उनसे पहले सरकार की मंशा जानेंगे और हमारी स्थिति से उनको अवगत कराएंगे कि हम इतनी संख्या में जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हमारे हितों में यदि आपके फैसले और निर्देश स्पष्ट नहीं हैं तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। और जब उनसे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। खबरची न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।